ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज इस संसार में सबसे बड़ा फल, सबसे ज़्यादा लाभ कौन से तीर्थ में है? कहाँ सबसे बड़ा हमें फल मिल सकता है? तो आज कबीरदास जी की वाणी से श्रवण करते हैं कि सबसे बड़ा फल, सबसे ऊंचा फल कहाँ पर है। तीरथ न्याय एक फल, साधु मिले फल चार। तीरथ नाहे एक फल, साधु मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार कबीरा, कहें कबीर विचार। तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। देखिए, बिल्कुल साफ साफ वाणी संदेश दे रही है। सबसे ज़्यादा फल आपको कहाँ मिल सकता है? और आज संसार में सबसे ज़्यादा दौड़ कहाँ पर है? इसलिए सबसे ज़्यादा इस भारतवर्ष में पूजाएं होने के बावजूद भी हर आदमी दुखी नज़र आता है। जिससे कहोगे वो अपना दुखड़ा रो देगा। तो यहाँ वाणी क्या संदेश दे रही है, इसको समझें कि कहाँ सबसे ऊंचा फल, सबसे बड़ा फल हमें कहाँ मिल रहा है। कबीर साहब विचार पूर्वक कहते हैं कि तीर्थ में स्नान करने से शारीरिक शुद्धि का एक फल मिलता है। देखिए, नहाने से तीर्थ में बड़ी आस्था से कुंभ में लोगों ने डुबकी लगाई, तो यहाँ शारीरिक शुद्ध हुआ और केवल एक फल मिला। और साधु मिले फल चार, और संतों के मिलन सत्संग से चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। परंतु सतगुरु के मिलने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा फल, सबसे सुंदर फल जो आपके बराबर इस देह में विराजमान रह सकते हैं, उस सद्गुरु से मिल सकते हैं जो अभी आपने वाणी समता वाणी चैनल में अभी अभी सुनी। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। तो वो सतगुरु जो तेरे अंदर भीतर हैं, रामायण भी यही कह रही है, गीता भी यही कह रही है। तो आप अगर उस भीतर जाएं, आज हम संसार में बाहर दौड़ लगा रहे हैं, इसलिए वो फल नहीं मिल पा रहे हैं। एक फल मिलता है मात्र डुबकी बाहर लगाने से, और अनेक फल मिलते हैं अंदर डुबकी लगाने से। तो देखिए, इसको समझें, और जब आप इस वाणी के आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही आप उस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं जहाँ उन ऋषि सत्पुरुष की दौड़ है जो इस संसार से उस आत्म सत्ता में विलीन होके इस संसार से विदा हुए। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो और एक फल से अनेक फल की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो इस वाणी पर जरूर विचार करें। तो निश्चित ही आप उस आत्मसत्ता, उस प्रभु से मिल सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।